सो हेलो एवरीवन। हमने देखा था सीएसएस स्टार्टिंग का थोड़ा सा कि सीएसएस एचटीएमएल फाइल में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने तीन टाइप देखे थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, तीनों टाइप आपको मैं बता चुका था क्या होते हैं। आज हम देख रहे हैं हाइट और विड्थ सीएसएस में। हाइट और विड्थ से क्या मतलब है, किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी फॉन्ट को या किसी इमेज को या वीडियो को हमें हाइट और विड्थ देनी रहती है कि वो हमारी कितनी विड्थ और कितनी हाइट कवर करेगी। जस्ट अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर तो जैसे कि देखो, स्क्रीन पे देखना। जैसे अगर ये मेरा कोई वीडियो वीडियो वो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये मेरा कोई वीडियो एलिमेंट है ना। अब सॉरी, इसको, ये मेरा पूरा एक पेज है। हाँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँ। ओके, क्या हो रहा है? चलो ये दोनों को अलग ही कर देते हैं, ठीक। कि इस एलिमेंट्री को उठा के अलग कर देता हूँ मैं। अब बना लेते हैं ऐसे, है ना। हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये मेरा HTML का पेज है पूरा, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये मेरा पूरा विंडो है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेरी होगी हेडिंग, ठीक। फिर यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एक पोस्टर चलाऊंगा थोड़ा सा साइड में, एजेस के गैप छोड़ के, ये गैप और ये गैप छोड़ के मैं इतना पोस्टर लगाऊंगा। फिर इसके नीचे आर्टिकल लिखूंगा, है ना। फिर उसके नीचे छोटे छोटे कार्ड्स बनाऊंगा, जिसमें चार कार्ड मेरी विंडो में आ जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा या कुछ एनिमेशन चलाऊंगा। ऐसी आपकी वेबसाइट डिजाइन होती है। तो अब यही वेट सेट करना कि 80% 90% कितना है, ये कितने VH में है, ये कितने REM में है, ये टेक्स्ट कितनी विड्थ लेगा, कितनी हाइट लेगा आपके पेज की, ये आपके कार्ड कितनी विड्थ, कितनी हाइट, कितनी इनकी चौड़ाई, कितनी इनकी लंबाई होगी, जस्ट ये सेंस होता है। तो हम इन यूनिट्स का क्यों यूज करते हैं, इन यूनिट्स का हम यूज इसलिए करते हैं हाइट और वेट सेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है परसेंटेज, फिर हमारे पास पिक्सल, पिक्सल, फिर हमारे पास है VW, जिसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, सॉरी, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, विड्थ। और VH मतलब होता है, VH जो हमारा होता है वो होता है व्यू पोर्ट हाइट, है ना, व्यू पोर्ट हाइट। रैम हमारा जो होता है वो रूट एलिमेंट पे होता है। EN जो होता है वो हमारा फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है ना। ये इतनी हमारे पास वैल्यू होती है, इतने पे हम दे सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले चलते हैं परसेंटेज के ऊपर, है ना। परसेंटेज के ऊपर चलते, थोड़ा सा साइज छोटा कर लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास ये बॉक्स है और मैं अगर आपको बोलूंगा कि इस बॉक्स का 80%, 80% अप्रोक्स इतना होगा, होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ उस साइड। अब सही दिख रहा है ना। तो 80% इतना होगा, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा 20% होगा। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा 20% होगा, और ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये हमारा 80% होगा। तब कैसे डिसाइड कर रहे हैं, जितना हमारा विंडो का साइज है, जितना हमारा मॉनिटर का साइज है। अगर मैं 13 इंच का मॉनिटर चला रहा हूँ, तो उसका 80% कितना होगा, 13, समझ लो 10 इंच का चला रहा हूँ, ठीक है, उसका 80% 8 इंच होगा। अंडरस्टैंड। उसका 10% कितना होगा, 10 इंचेस होगा, जो पूरी विंडो ले लेगा। अब अगर मैं 10 इंचेस से 25 इंचेस पे भी शिफ्ट करूंगा, तो अगर मैंने उसको बोला 100%, 100% मतलब पूरा, अगर 25 पे हूँ तो 25, 10 पे हूँ तो 10, और अगर 55 इंचेस पे भी जाता हूँ ना, तो पूरा का पूरा 55। समझ रहे हो। जैसे अगर मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव मैंने बोला डिव,
और ये डेव में क्या है, एक इमेज लगी हुई है। इमेज को अगर मैं बोलता हूँ ना कि इमेज की विड्थ, मैं दे देता हूँ 100%। 100% मतलब पूरा। तो अगर मेरा ये 10 इंच का डिस्प्ले है, ये थोड़ा सा मेरा समझ लो 25 इंचेस का डिस्प्ले है, 10 इंचेस, 25 इंचेस, और ये थोड़ा सा और बड़ा मान लो 55, मान लो एज्यूम कर लो 55। तो वो इमेज मेरा पूरा इस पे भी कवर करेगी, मतलब पूरी यहाँ से इमेज आएगी, कहाँ से, ये इसको पूरा कवर करेगी इमेज, पूरी विड्थ लेगी। यहाँ पे भी आएगी, अगर मैं इस विंडो पे शिफ्ट करूंगा तो भी पूरा लेगी, और अगर मैं इस विंडो पे शिफ्ट करूंगा तो भी पूरा लेगी। क्योंकि मैंने उसको क्या बोला है, मैंने उसको बोला है विड्थ 100%। 100% मतलब कितना भी बढ़ जाए तुमको हमेशा पूरा लेना है। अगर मैं उसको 80% बोलूंगा तो यहाँ पे भी 80% कवर करेगी, यहाँ पे भी 80%, और यहाँ पे भी अप्रोक्स 80%। अप्रोक्स नहीं मतलब उसका अप्रोक्स उतना 80% होता है, इसलिए मैंने वहां पे बोला अप्रोक्स 80%। तो परसेंटेज का लफड़ा समझ में आया। ऐसे ही ये हाइट में होता है, ये तो हो गया विड्थ के लिए। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि हाइट की बात करूं अगर मैं, तो अगर हाइट 100% दी है, तो जैसे अगर मेरा जो भी मॉनिटर है, ये जो भी मेरी स्क्रीन है, जो भी मेरा मॉनिटर है, जो भी मेरी स्क्रीन है, समझ लो 24 इंचेस की स्क्रीन है मेरी, 24 इंचेस की है, तो इसकी हाइट अप्रोक्स टू अप्रोक्स कहना चाहिए 12 to 13 इंच कुछ होगी, 13 इंच कुछ हाइट होगी इसकी, और 15 इंच कुछ width होगी, है ना। हाँ ऐसे ही कुछ होगा, मतलब रेडियस में ऐसा ऐसा लेते हैं ना, एज्यूम करते हैं कि इतना कुछ होगा। तो अगर मैं उसको बोलूंगा 100% विड्थ और 100% हाइट, विड्थ और हाइट, अगर मैंने दोनों 100% दे दी ना, तो वो 13 इंच पूरा विड्थ में ले लेगा और 15 इंच पूरा हाइट में ले लेगा। और अगर मैं इससे बड़े मॉनिटर में अगर शिफ्ट करूंगा, जिसकी समझ लो हाइट अगर एज्यूम करेगी 25 इंचेस हाइट है और 35 इंचेस विड्थ, यानी 35 इंचेस विड्थ है और 25 इंचेस हाइट है, तो वो भी यहाँ पे पूरा लेगा, 25 इंचेस की आपकी विड्थ ले लेगा और 35 इंचेस की आपकी हाइट ले लेगा। अगर मैं इससे छोटे में करूंगा कि 10 इंचेस की उसकी विड्थ है और उसकी 12 इंचेस की उसकी हाइट है, तो इधर पे भी पूरा कवर करेगा। समझ रहे हो, समझ गए। ये होता है लॉजिक परसेंटेज का। अब चलते हैं हम पिक्सल पे। अब सेकेंड यूनिट हमारी क्या है, दो दो यूनिट करके समझेंगे, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी थोड़ा सा, लेकिन ये चीजें क्या है, ये चीजें बेसिक है, ये चीजें अगर आपको समझ में आएंगी तो आपको डिजाइनिंग बहुत अच्छे से बनेगी, है ना। सीएसएस का मेन देखो, प्रॉपर्टीज सबको याद हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज एक एक लेवल पे काम करते 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 सबको आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। लेकिन मेन मुद्दा होता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मतलब एक एक आपको एलिमेंट्स की वैल्यू, एलिमेंट्स का नंबर पता होना चाहिए कि वो क्यों यूज होता है, कहाँ हमको VH यूज करना है, कहाँ हमको VW यूज करना है, कहाँ हमको REM यूज करना है, कहाँ हमको EM यूज करना है, कहाँ परसेंटेज में काम करना है और कहाँ पिक्सल में काम करना है। ये सारी चीजें अपने अपने सिनेरियो पे अलग अलग होती है। तो आपको अगर ये क्लियर हो गया तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा क्या, थोड़ा सा अच्छा सा पेन ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है ना। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा पिक्सल। पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है, व्हाट अबाउट द पिक्सल, अगर जिन जिनको पता है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके, पिक्सल क्या होता है। आपको पता है आपका जो भी मॉनिटर बना हुआ है, जो भी आपका मॉनिटर बना होगा वो छोटे 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 पिक्सल से मिलके बना हुआ है ना, छोटे 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 पिक्सल से मिलके बना हुआ है। अब हर हर डिस्प्ले का पिक्सल अलग अलग होता है, ठीक है। ये पिक्सल क्या होता है, पिक्सल मेन होता है एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें 4 ब्लॉक होते हैं, RGB कहते हैं, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू से मिलके पिक्सल बनता है आपका। आपने देखा होगा छोटे में या स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता था, जो कलर कॉम्बिनेशन या कोई भी डिस्प्ले बनती है वो 3 कलर से मिलके बनती है, रेड ग्रीन और ब्लू से, है ना। तो ऐसे ही ये रेड ग्रीन ब्लू से जो बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उनको कहते हैं हम क्या, पिक्सल। पिक्सल वो होते हैं हमारे पिक्सल। अब अगर आपके पास 13 इंच का डिस्प्ले है तो उसका पिक्सल समझ लो, अगर अप्रोक्स में मानूं कि उसमें 1600 पिक्सल है, 1600
पिक्सल है, लेकिन आपके पास अगर 24 इंच का डिस्प्ले है तो उसमें आपके 2400 या 2800 पिक्सल होंगे, होंगे ना। मतलब पिक्सल तो सबके सबके सेम है, पिक्सल का साइज है, चलो कि भाई 1 बाई 1 का पिक्सल होता है, ठीक। एज्यूम कर रहे हैं हम कि जो हमारा पिक्सल होता है, जो हमारा पिक्सल है आरजीबी से बना है, 1 बाई 1 का है। मतलब इस साइड से भी एक, इस साइड से भी 1 बाई 1 का है। लेकिन हमारा जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले मतलब जो हमारी स्क्रीन है, अगर वो 13 इंचेस की है तो उसमें 1600 पिक्सल आ गए होंगे कि भाई 1 बाई 1 एक 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 करके हमें 13 इंच बनाना तो 1600 पिक्सल में बन जाएगा। 1600 पिक्सल अगर मैं लाइन बाय लाइन लगा दूंगा तो 13 इंचेस का डिस्प्ले बन जाएगा। लेकिन मुझे अगर 24 इंचेस का डिस्प्ले बनाना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे 2800 पिक्सल लगाने पड़ेंगे। लेकिन लेकिन अब 2800 पिक्सल लगाने पड़ेंगे, समझ गए, ठीक है। ये चीज समझे कि डिस्प्ले को बनाने में कितना, अब जैसे 55 इंचेस का बनाना है तो भाई अब 2800 लग रहे थे, अब 3600 लगेंगे। ये देखो, मुझे ये पता नहीं कि 3600 पिक्सल लगते कि ज्यादा पिक्सल लग, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एज्यूम करा रहा हूँ, मुझे भी इसका नहीं पता कि कितना लगता है, क्योंकि मैं कोडिंग करता हूँ यार, मैं पिक्सल नहीं बनाता बैठ के, है ना। तो कोई नहीं बनाता, अपन जितने आईटी प्रोफेशनल है कोई भी पिक्सल नहीं बनाता बैठ के, है ना। तो 3600 पिक्सल लग रहा है, मान मान लिया मैंने कि 3600 पिक्सल लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। अब अगर हमारे पास एक वैल्यू है वी, वैल्यू हम दे सकते हैं काई की, हाइट की और विड्थ की। हाइट और विड्थ हमेशा मैं गलत लिख देता हूँ, है ना। थोड़ी सी आदत सुधारनी पड़ेगी मेरे को ये रॉन्ग लिखने की। ये लोग कभी कभी ना जज करने लगेंगे नहीं मुझे, है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई जज नहीं करता। WIDTH मुझे आती है स्पेलिंग, लेकिन मैं जल्दी जल्दी के कारण लिख देता। अब जब मैंने हाइट दे दी उसको 200 पिक्सल, ठीक है, और मैंने उसको विड्थ दे दी 400 पिक्सल। एक कार्ड बनाया मैंने, जैसे कार्ड बनाया, छोटा सा कार्ड बनाया, उसकी हाइट दे दी मैंने कितनी, 200 पिक्सल, और उसकी विड्थ दे दी मैंने कितनी, 400 पिक्सल। बट ये सिनेरियो आपके परसेंटेज वाले सिनेरियो से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, देखो अब, देखो अब क्यों अलग है ना, अभी आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। वहां पे हम क्या कह रहे थे, वहां पे हम कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे, परसेंटेज वाले सिनेरियो में क्या कह रहे थे कि भैया 80% दे दिया है तो सारी डिस्प्ले का 80%, सारी डिस्प्लेस का 80%, सारी डिस्प्ले का 80%, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पिक्सल में दिया है, हमने क्या किया भाई, 400 पिक्सल। विड्थ की बात कर रहा है अभी, सिर्फ विड्थ की बात कर रहा है, ठीक है। 400 पिक्सल, 13 इंचेस का डिस्प्ले, 400 पिक्सल। 15 इंचेस, 15 कह रहा हूँ, 24 इंचेस का डिस्प्ले, 400 पिक्सल। 55 इंचेस का डिस्प्ले, 400 पिक्सल। समझ रहे हो, आपका उसका साइज नहीं बढ़ेगा, आपको जो भी एलिमेंट है समझ लो, जस्ट लाइक इमेज लगी हुई है, इमेज भी अगर लगी हुई है ना 400 पिक्सल से नहीं बढ़ेगी। भलाई से यहाँ पे हमने कितना बोला, 3600 पिक्सल लगे होंगे, लेकिन हमने तो 400 पिक्सल ही दी है ना, बाकी के 3200 पिक्सल तो खाली रहेंगे। हमारे जो 3200 पिक्सल है बाकी के, और ये 3200 आपको नहीं दिख रहा होगा, ये ये 3200, अगर 400 घटा दूंगा मैं तो 3200 पिक्सल, तो ये तो 3200 हमारे खाली है ना, 3200 पिक्सल। अब यहाँ पे भी उसने लिया, ये 400 पिक्सल है, 400 पिक्सल ही लेगा वो। बट आते कितने, 2400 पिक्सल, 2400 पिक्सल आए, तो बाकी के 2000 पिक्सल मेरे खाली ही बचेंगे। मेरे एलिमेंट का साइज नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारा परसेंटेज में साइज बढ़ जाता था कि चलो भाई 13 इंचेस का है तो 13 इंचेस का 80%, 15 इंचेस का है तो 15 इंचेस का 80%, 55 इंचेस का है तो 55 इंचेस का 80%, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 13 इंचेस में भी 400 पिक्सल, 24 इंचेस में भी 400 पिक्सल, 55 इंचेस में भी 400 पिक्सल, साइज वही है। आपकी डिस्प्ले बड़ी हो रही है लेकिन साइज वही है। और वो आपको छोटा सा लगने, वो होगा नहीं छोटा, लेकिन आपको छोटा सा लगने लगे कि पहले भाई 13 इंचेस की थी, इतना करीब कवर कर रहा था, 24 इंचेस की हुई, इतना करने लगा, अरे यार 55 की करी, इतना सा कर रहा है। वो उतना नहीं कर रहा, वो सिर्फ उतने में लिमिटेड है कि वो 400 पिक्सल ही ले रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, आपकी स्क्रीन की साइज बढ़ रही है।
तो ये डिफरेंस है परसेंटेज में और पिक्सल में। इतना बेसिक नीचे से जाके मुझे नहीं लगता, मुझे आज तक किसी ने, मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा है, मुझे बेसिकली इतना नीचे जाके किसी ने कभी नहीं पढ़ा है ना। तो मैं आपको बिल्कुल डेप्थ से लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल नीचे से। मैं चाहता हूँ कि आप जितना टाइम दे रहे हो ना, उसमें आप चीजें सीखो। आपको फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर होंगे ना, आप हाइपर चले जाओगे। मैं आपको उड़ाना, अगर आप उड़ना चाहते हो ना, उड़ना चाहते हो तो आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। बेस जो हम उड़ान भरते हैं ना, जो उड़ान भरते हैं वो उड़ान मजबूत करोगे तो आप ऊपर, ऊपर कितना भी ऊपर हो सकते हो। लेकिन जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना, आपकी जो उड़ान जब आप भरते हो ना, वो अगर आप मजबूत नहीं होगी ना, वो अच्छी नहीं होगी, तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, आप उड़ ही नहीं पाओगे। तो हमें बेस मजबूत करना, हमें अपनी फंडामेंटल मजबूत करने। ठीक है। तो आज हम दो टॉपिक पे बात की हमने। दो टॉपिक आप यूज करके देखना कि हम कैसे यूज करते हैं। विड्थ देना सबको नॉर्मली सीएसएस में आता है, इतना सबको आना चाहिए। और जिनको नहीं आता है तो जाओ वेब पे एक्सप्लोर करो चीज, है ना। हर चीज मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, या हर चीज मैं बता भी दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग जब अपने मन से कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। तो अपने मन से जाओ, पढ़ो वहां पे जाके कि कैसे लगाते हैं, और उनका परसेंटेज का और पिक्सल का यूज करके देखो कि हाँ, जो भैया ने पढ़ाया था, टेक इंजीनियर वाले भैया ने जो भी पढ़ाया था, वो सही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कि गलत पढ़ाया था, है ना। थोड़ा सा मुझे, और अगर मैंने कहीं गलत पढ़ाया ना, मैं भी हो सकता है कहीं गलत हूँ, तो बकायदा आके ना मेरे को गाली तो नहीं देना, गाली गाली नहीं देते, अच्छी बात नहीं होती। गाली नहीं देना है, बातें कह देना, कमेंट पे बात लिख देना, है ना अपनी। और जो बात लिखेगा ना, मैं उसको परफेक्टली आंसर करूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि हाँ भाई, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ मेरी गलती है, और यहाँ तुम सही हो, तुम सही हो। ठीक है। तो जाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे से मेहनत करो। ओके बाय। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बहुत अच्छे से पढ़ो।